हेलो एवरीवन। बिफोर वी स्टार्ट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जब नॉर्थ इंडिया में वेदों के बारे में लोग बातें कर रहे थे तब साउथ इंडिया में क्या हो रहा था? लेट्स फाइंड आउट विद टुडेज टॉपिक संगम एज। संगम एज का मतलब है मीटिंग या असेंबली। यहाँ कवि लोग या साधु लोग एक जगह मिलते थे, डिबेट्स करते थे और तमिल लिटरेचर लिखते थे। इसी वजह से इसे संगम एज कहा जाता है। इसके एविडेंस हमें अशोक के 2nd और 13th एडिक्ट से मिला और भुवनेश्वर में जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है वहाँ से मिला, और कुछ फॉरेन राइटर जैसे मेगास्थनीज के इंडिका और स्ट्रेबो और प्लिनी में ये मेंशन था। नॉर्थ इंडिया में जैसे हम लोग पहले स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक पीरियड, फिर एंशिएंट डायनेस्टी पढ़े, वैसे ही साउथ इंडिया में हमें 3 संगम देखने को मिले, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। टाइमलाइन की बात करें तो फर्स्ट संगम 4440 साल पहले हुआ, सेकंड 3700 साल पहले हुआ और थर्ड 1850 साल पहले हुआ। लोकेशन की बात करें तो फर्स्ट और थर्ड मदुराई में हुआ और सेकंड कपातपुरम में हुआ। किसकी चेयरमैनशिप में हुआ? तो फर्स्ट ऋषि अगस्त, सेकंड तोल्कापियार और थर्ड नक्कीरर। और अगर एविडेंसेस की बात करें तो फर्स्ट संगम के कोई भी टेक्स्ट हमें नहीं मिलते हैं, सेकंड के मिलते हैं तोल्कापियाम जो कि एक ओल्डेस्ट तमिल ग्रामर है, और थर्ड के बहुत सारे मिले। आप एक ही याद रखना, जैसे कि निदंथो कई। संगम एज में बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए। मेनली 5 मेजर महाकाव्य थे और उनकी लैंग्वेज तमिल ही थी, लेकिन इम्पॉर्टेंट आप 2 ही समझो। पहली सिलप्पदिकारम, जिन्हें इलांगो अदिगल ने लिखी थी। ये एक ट्रायंगल लव स्टोरी थी बिटवीन कोवलन और उनकी पत्नी कन्नगी और एक डांसर माधवी की। और दूसरी मणिमेकलाई, इसको सिथलाई स्थानार ने लिखी थी। मणिमेकलाई कोवलन और माधवी की पुत्री थी और इन्होंने राजकुमार उदय कुमारन को त्याग कर जैन धर्म अपनाने की सोची थी, और इन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और जैन धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। और अब बात करें, जैसे कि हम नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे डायनेस्टीज़ पढ़े थे, वैसे ही संगम एज में मेजर 3 डायनेस्टी हमें पढ़नी है, चेर, चोल और पांड्या। चेर डायनेस्टी के फाउंडर हैं उदयन चेरलाधन, चोल के विजयालय चोल और पांड्या डायनेस्टी के कुंदगन हैं। चेर डायनेस्टी की अगर हम बात करें कहाँ पे है, तो ये साउथ वेस्ट रीजन जो कि हमारा केरला रीजन है वहाँ पे पाई गई, और चोल नॉर्थ ईस्ट रीजन लिया गया, और पांड्या डीप साउथ। मतलब अगर हम भारत का नक्शा एकदम ऊपर से देखें तो सबसे नीचे वाली जगह पांड्या डायनेस्टी की थी। चेर डायनेस्टी का कैपिटल वांची या तोंडी था और इन्होंने अपना प्रतीक धनुष रखा, और चोल डायनेस्टी का कैपिटल इन्होंने उरैयूर या पुहार रखा और इन्होंने अपना प्रतीक टाइगर को रखा, और पांड्या का कैपिटल मदुराई था और इन्होंने अपना प्रतीक मछली को रखा था। चेर डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट रूलर सेंगुटुवन थे। इन्हें अधिराज भी कहा गया क्योंकि ये चेर वंश के सबसे पावरफुल रूलर थे, और इन्हें रेड चेरा भी कहा गया क्योंकि इनके नाम का अर्थ सेन का मतलब होता है लाल, और चेर वंश के ये रूलर थे इसलिए इन्हें रेड चेरा कहा गया। और इन्होंने कन्नगी की पूजा को प्रमोट किया था, ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने अपना व्यापार इंडोनेशिया, चाइना, रोमन एम्पायर तक किया और इंडोनेशिया के कई हिस्सों तक कब्जा भी किया, इसीलिए इसको मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी कहा गया। और पांड्या डायनेस्टी को पर्ल ऑफ डीप साउथ भी कहा गया क्योंकि गल्फ ऑफ मन्नार जो कि पर्ल फिशिंग के लिए ही फेमस है, तो यह पांड्या डायनेस्टी इस गल्फ ऑफ मन्नार से अटैच था, इसीलिए इसको पर्ल ऑफ डीप साउथ भी कहा गया। और संगम एज की एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए, जैसे कि हम लोग सभी स्कूल गए हैं, स्कूल के सबसे हेड प्रिंसिपल होते हैं। एक प्रिंसिपल सारे स्कूल को संभालता है, तो एक प्रिंसिपल को एज अ किंग देखो, तो एक राजा एक पूरे राज्य को संभाल रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टेट। और उस समय स्टेट को मंडल कहा करते थे, और मंडल कई सारे नादू या प्रोविंसेस में बटे हुए होते हैं। वैसे ही जैसे स्कूल में बहुत सारी क्लासेस होती हैं और प्रोविंसेस में कई शहर होते हैं, वैसे ही जैसे क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, वैसे। और उन शहरों में जो शहर तट पे हो या समुद्र के पास हो, जहाँ से व्यापार हो सके, उस शहर को पति नाम कहते थे। वैसे ही जैसे स्कूल का मेन गेट
और कुछ बातें जैसे कि वैदिक एज में हम लोगों ने वर्ण पढ़ा था, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैसे ही हम लोग संगम एज में पढ़ेंगे सबसे हाईएस्ट क्लास ब्राह्मण को दी गई। फिर उसके बाद वेल्लर आए, मतलब जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी। तो बहुत सारी ज़मीनें किसके पास होगी? राजाओं के पास। और ये राजाओं ने ही ब्राह्मण को हाईएस्ट क्लास दे रखी थी। और फिर राजाओं के बाद व्यापारी, शिकारी और लूट करने वाले लोगों को एक क्लास में रखा गया। और सबसे लास्ट में मजदूर और जो डांसर थे वो लोग आए। और यहाँ पे एक बात और, जैसे कि हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड और लेट वैदिक पीरियड पढ़े, तो अर्ली में वुमेंस को रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा दी जाती थी और लेट में वुमेंस की रिस्पेक्ट कम होने लगी। वैसे ही संगम एज में वुमेंस को रिस्पेक्ट बहुत दी जाती थी, यहाँ तक कि विधवाओं का पुनर्विवाह भी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम गुप्ता एम्पायर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।